आज का विषय है अंतहीन दुख का कारण मेरापन। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं। संसार का प्रत्येक मनुष्य इस सत्य को जानता है कि दुख के एक नहीं अनेकों कारण हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा कारण है, वह है मेरापन। अंतहीन दुख, अंतहीन माना जिस दुख का कोई अंत ही नहीं होता है और उसका कारण बना मेरापन कि यह सब कुछ मेरा है। शरीर भी मेरा है, संबंध भी मेरा है, धन वस्तुएं भी मेरा है, सम्मान भी मेरा है, अपमान भी मेरा है। बहुत सारी चीजें, जहां भी व्यक्ति का मेरापन जुड़ा हुआ है, मनुष्य जहां भी जुड़ता है उसका मूल कारण उसका मेरापन होता है। और जहां से जुड़ेगा आसक्ति उसकी हो जाएगी, और जब वो कुछ भी किसी भी प्रतिशत में उससे दूरी बनेगी या कोई मुश्किलें आएगी तो उसे दुख होगा। क्यों? क्योंकि वहां मेरापन जुड़ा हुआ है। सबसे बड़ा दुख का कारण मेरापन है कि ये सब कुछ मेरा है। ये शरीर भी मेरा है तो संबंध भी मेरे हैं, ये धन वस्तुएं भी मेरी है, सम्मान भी मेरा है, अपमान भी मेरा है, दुख भी मेरा है, सुख भी मेरा है। आप देखेंगे कहाँ कहाँ व्यक्ति का मेरापन है। अहंकार को भी मेरापन मान लेता है। तो कहाँ कहाँ पर उसका मेरापन है, उसे ढूंढने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, खोजने की आवश्यकता है और स्वयं से पूछने की जरूरत है कहाँ कहाँ मेरापन है। यदि वास्तव में कोई भी मनुष्य अपने जीवन में सदा काल के लिए सुखी होना चाहता है तो उसे इस मेरेपन से मुक्त होना ही होगा और कोई मार्ग नहीं है। जहां भी उसका मेरापन होगा वहीं पर ही उसे दुख की लहर आनी प्रारंभ होगी, वहीं मुश्किलें आएंगी, समस्याएं आएंगी, क्योंकि मेरापन कहा वहीं जुड़ जाएगा। लेकिन एक आश्चर्य की बात है, बड़ी खुशी की बात है, यदि वही व्यक्ति का मेरापन जीवन दाता जगत नियंता उस सुप्रीम सत्ता के साथ हो जाए कि वह मेरा है, तो उसके लिए खुशियों के खजाने खुल जाएंगे, आनंद ही आनंद उसके जीवन में होगा, परम प्रेम का अनुभव होगा, परम आनंद का अनुभव होगा, परम सुख का अनुभव होगा, परम खुशी का अनुभव होगा। उसके जीवन में अनमोल, अलौकिक और अमूल्य, जिनकी कोई कीमत नहीं है, ऐसे खजाने जो उसके अंतःकरण में मौजूद है वह प्रस्फुटित हो उठते हैं। अंतःकरण में छिपी हुई दिव्य शक्तियां भी जागृत हो जाती हैं, केवल एक ही सत्य को स्वीकार करने से कि जीवन दाता जगत नियंता वो सुप्रीम सत्ता मेरा है, बाकी इस जगत में कुछ भी मेरा नहीं है। क्योंकि जो चीज मेरी हो मेरे साथ रहनी चाहिए, और इस सत्य को सभी जानते हैं। इस संसार के अंदर जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वह एक न एक दिन मनुष्य से दूर होता ही है। शरीर भी एक दिन उससे दूर होना है, शरीर भी उससे छूटना है, संबंध भी उसके टूटने हैं, धन वस्तुएं भी छूटनी है, मान शान इज्जत शोहरत जो भी भौतिक सांसारिक प्राप्तियां उसे हुई है वो सब कुछ छोड़ना है। लेकिन यदि ये सत्य को स्वीकार करके चलते हैं कि जीवन मिला है मात्र इसलिए कि जब तक जीवन है तब तक जीवन में रहते हुए जीवन का सुख ले, परम आनंद ले, जो संबंध है उन्हों के साथ खुशियां बांटे, खुशियां लें, सुख का अनुभव करे, आनंद का अनुभव करे, धन और वस्तुएं हैं उनका उपयोग करके सुख और आनंद का अनुभव करे, न कि मेरा समझ करके पकड़ करके बैठ जाए, उनसे जुड़ जाए, अटैच्ड हो जाए कि नहीं, हाँ ये सब कुछ मेरा ही है, मेरा ही आधिपत्य है। कई बार और मनुष्य को उसके कारण एक समस्या पैदा होती है, और वो कारण क्या है? जब व्यक्ति सोचता है कि मेरी सोच सबसे बेहतर है, मैं जो सोचता हूँ वही ठीक है, मैं जो बोलता हूँ वही ठीक है, मैं जो करता हूँ वही ठीक है, ये भी मेरापन ही है कि मेरी सोच ही ठीक है, मेरा बोल ही ठीक है, मेरा कर्म ही ठीक है और बाकी सब लोग ठीक नहीं, मेरा व्यवहार ही ठीक है। वास्तविकता ये नहीं कही जा सकती है। कई बार ऐसी भी संभावना है कि ऐसा हो सकता है कि आपकी सोच ठीक हो, आपका बोलना भी ठीक हो, आपके कर्म भी ठीक हो, लेकिन दूसरों को वो चीज स्वीकार्य ना हो।
दूसरे उस चीज को जानते ही नहीं हो कि सत्य क्या है, गलत क्या है, तो उस स्थिति में आपका सत्य कोई मायने नहीं रखता है, आपकी सोच कोई नहीं मायने रखती है। उस स्थिति में भी कि मेरापन का सोच करके व्यक्ति दुखी होता रहे कि मेरी सोच बेहतर है, लेकिन इस सोच को लोग स्वीकार नहीं करते हैं, तो उससे भी वह भी दुख का कारण बन जाएगा यदि मेरापन होगा। आपकी सोच बेहतर है, बेहतर रखिए, निज के लिए, अपने लिए रखिए, बाकी किसी को स्वीकार्य है, बहुत अच्छी बात है। कोई आपसे एडवाइस लेता है, सलाह लेता है, आपकी सोच को एक्सेप्ट करता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं करता है, वो भी बहुत अच्छी बात है। मेरापन ही नहीं कि मेरी सोच है, तो अपनी सोच को किसी के ऊपर थोपना नहीं है जबरदस्ती। किसी को इस बात के लिए प्रेशर नहीं डालना है कि नहीं आपने मेरी सोच को मानना ही मानना है, नहीं। वो उसकी मर्जी, उस सोच को स्वीकार करता है या नहीं करता है, आपके निर्णय को स्वीकार करता है या नहीं करता है, आपके इमोशंस को, आपकी भावनाओं को स्वीकार करता है नहीं करता, उस व्यक्ति पर निर्भर करता है। चाहे आपकी सोच बेहतर हो, चाहे आपके निर्णय बेहतर हो, चाहे आपकी भावनाएं बेहतर हो, चाहे आपका व्यवहार बेहतर हो, दूसरा उस चीज को स्वीकार करता है तभी उसके लिए महत्वपूर्ण है। यदि नहीं स्वीकार करता है तो कुछ भी नहीं मायने रखता उसके लिए। और आप इस बात को सोच करके यदि दुखी या परेशान होते हैं, ये अंतहीन दुख है मेरा का कारण कि ये मेरी सोच तो अच्छी है, मेरे बोल तो अच्छे, मेरा निर्णय तो अच्छा है, मेरा व्यवहार तो अच्छा है, लेकिन ये लोग स्वीकार नहीं करते। स्वीकार कौन करेगा? जो आपकी कैटेगरी का होगा, जो आपकी सोच वाला होगा, वही आपकी सोच को स्वीकार करेगा, वही आपके बोल को स्वीकार करेगा, शब्दों को स्वीकार करेगा। जो आप जैसा होगा, जो आप जैसा होगा ही नहीं, वो कैसे स्वीकार करेगा? आपके निर्णय को वही स्वीकार करेगा जो आप जैसा होगा। और इस सृष्टि के अंदर बड़ी विलक्षण बात है, हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक है, विशेष है। संसार का हर मनुष्य अपने आप में यूनिक है, विशेष है, कोई साधारण नहीं है। क्यों? क्योंकि उस जैसा केवल वो ही हो सकता है, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता इस सृष्टि में। एक व्यक्ति जैसा वह वही व्यक्ति होता है, दूसरा इस सृष्टि में होता ही नहीं है, इसलिए वह अपने आप में यूनिक है, विशेष है। इसलिए संभावना इस मामले में बहुत कम हो जाती है कि कोई भी व्यक्ति आपकी 100% बात से सहमत हो। संभावना ही नहीं है कि कोई भी व्यक्ति संसार में आपकी 100% बात से सहमत हो, क्योंकि वो अपने आप में विशेष है। उसकी सोच अलग है, उसका विचार अलग है, उसकी भावनाएं अलग है, उसके निर्णय अलग है, उसके जीवन के उद्देश्य अलग है, उसके जीवन जीने का ढंग अलग है, उसके व्यवहार अलग है, सब कुछ अलग है। फिर उनसे ये उम्मीद की जाए कि वह आपकी सोच को स्वीकार करेंगे, ये संभावना ही नहीं है। हाँ, उनको जितनी आवश्यकता होगी, जितनी जरूरत होगी, उनको जिस बात में फायदा नजर आएगा, इनकी सोच से मुझे फायदा है, यहाँ पर वो स्वीकार करेंगे। जिस सोच से उनको लगेगा मेरा फायदा नहीं है, वो स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे आपकी सोच कितनी भी उन्हों के लिए ही क्यों ना बेहतर हो, क्योंकि उन्होंने उस बेहतर सोच को स्वीकार ही नहीं किया है, उसे समझा ही नहीं, देखा ही नहीं। कई बार क्या होता है, हम अपने आप को महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, किसी को इन विषयों में समझ देने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि इस बात से इनका भविष्य बेहतर होगा, वर्तमान भी बेहतर होगा, भविष्य भी बेहतर होगा, लेकिन वो केवल वर्तमान देखना चाहते हैं, अपने भविष्य को देखना ही नहीं चाहते। वो फ्यूचर को समझना ही नहीं चाहते हैं कि फ्यूचर उनका अच्छा हो या ना हो, उससे उनका कोई लेना ही देना नहीं होता है। वो तो वर्तमान देखते हैं कि अब भी करंट में यदि उनको कोई बेनिफिट है तो उस बात को मानने को तैयार होंगे। यदि वास्तव में उनको वर्तमान में कोई फायदा नहीं नजर आता है तो कितनी भी अच्छी बात हो कि भविष्य में आपके लिए ये सहायक होगी, फायदेमंद होगी, उसको वो स्वीकार नहीं करते। हाँ, किन्हीं कारणों बस ऐसा कभी कभी हो जाता है कि संकोच बस व्यक्ति हमें कहता नहीं है, लेकिन वो स्वीकार अंतःकरण से नहीं कर पाता है, क्योंकि उसे तो वर्तमान में फायदा केवल नजर आता है। जो फायदा उसे वर्तमान में दिखाई देगा जिस बात से, उस बात को स्वीकार करेगा, जिसमें फायदा नहीं दिखाई देगा उसे वो स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि वो भविष्य को नहीं देख पा रहा है कि कल क्या हो सकता है। और ये समझ तभी आती है जब व्यक्ति अपने अंतःकरण की ओर झांकने की कोशिश करता है, अपने आप को देखने की कोशिश करता है,
तभी उसे समझ में आता है कि वास्तविकता यह है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति इस सत्य को समझना ही नहीं चाहता है। मनुष्य के जीवन में जो अंतहीन दुख आता है उसका कारण एक ही है, वह है मेरापन। कैसी से? मेरापन, कि ये सब कुछ मेरा है। तो इस सत्य को समझने की आवश्यकता है। जिस व्यक्ति ने इस वास्तविकता को समझ लिया तो वास्तव में जो अंतहीन दुख उसके जीवन में है वो समाप्त हो जाता है। एक दुख का कारण ये भी मनुष्य के जीवन में बन जाता है। हाँ, कई बार एक ऐसी परिस्थिति व्यक्ति के सामने आती है कि वो व्यक्ति कैपेबल होता है, इस बात के लिए सामर्थ्यवान होता है कि उन परिस्थितियों को वो ठीक कर सकता है। लेकिन जिन लोगों के बीच वो मौजूद होता है, जिन लोगों को वो एडवाइस देता है, जो लोग उसकी बात को सुनना पसंद करते लेकिन उसकी बात को मानना पसंद नहीं करते हैं, उस सत्य को स्वीकार करना पसंद नहीं करते हैं, जिसके कारण जिन इस परिस्थितियों को, जिन समस्याओं को वो व्यक्ति ठीक कर सकता है, सब कुछ जानते हुए, समझते हुए कोई इस बात को स्वीकार करने को तैयार ही नहीं होता है कि नहीं, हाँ, इसकी इस सलाह से ये परिस्थितियां ठीक हो जाएगी। जो सामर्थ्यवान है, सारी बातें वो कैपेबल है कि उन समस्याओं को ठीक कर सकता है, लेकिन लोग उसको स्वीकार करने को तैयार ही नहीं होते और वहां उस व्यक्ति के सामने परिस्थितियां और जटिल हो जाती हैं। जो उसको अपना मानते हैं और वो कहते हैं, दावा करते हैं कि ये मेरे अपने हैं, अपना को स्वीकार, अपनापन स्वीकार करने के बावजूद भी वो केवल अपनापन नाम के लिए रह जाता है। वास्तव में उन्हों को जैसे सिद्धांत है प्रेम, भरोसा, सम्मान और एक दूसरे की जो उम्मीदें है उन्हों को पूरा करना, तभी वास्तव में संबंध माना जाता है। जहाँ प्रेम हो संबंध होगा, जहाँ भरोसा होगा वहाँ संबंध होगा, जहाँ सम्मान होगा वहाँ संबंध होगा, जहाँ एक दूसरे की उम्मीदों को पूरा करेंगे वही वास्तव में संबंध होगा। इनमें भी एक भी चीज की कोई कमी होगी तो वास्तव में वो संबंध हो ही नहीं सकता है। तो वहाँ भी बहुत तकलीफ व्यक्ति को होती है जब एक कैपेबल व्यक्ति है, सामर्थ्यवान है और उसको पता है कि इनकी परिस्थितियों को वो ठीक कर सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके अपने लोग जो मेरा मानते हैं वह भी उसकी बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं होते हैं और उस पर ना भरोसा करने के कारण उनकी परिस्थितियां बढ़ती रहती हैं और वो व्यक्ति सोच करके पल भर के लिए दुखी होता है कि मैं चाहता हूं उनके दुखों को दूर करना, लेकिन ये जान करके अपने आप को दुखी कर रहे हैं। ऐसी परिस्थितियां व्यक्ति के सामने आती है और हो सकता है आप अपने जीवन में झांक करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि कभी न कभार आपके जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां आई होगी, कभी कभार, कि आप उन समस्याओं को ठीक करने में सामर्थ्यवान है लेकिन कोई आपको कोऑपरेट नहीं कर रहा है, कोई आपको साथ नहीं दे रहा है, कोई आपकी बातों को सुनने को तैयार नहीं है, कोई आपके एडवाइस को मानने को तैयार नहीं है कि जिससे उनकी समस्याएं दूर हो जाए और आपके अपने ही होते हैं, नजदीकी होते हैं। उन परिस्थितियों में व्यक्ति एक मायूस हो जाता है, एक निराश हो जाता है और वो सोचने लगता है कि मैं क्या करूं ऐसी स्थितियों में। लेकिन फिर भी यदि वो मेरापन मान करके बैठ जाए कि ये मेरे हैं इसलिए वो दुखी हो, तो वो दुख का सबसे मूल कारण बन जाएगा। इसलिए मेरे नहीं, ये स्वीकार करके चलना होगा। आपके पास सुंदर विचार है, सुंदर भावनाएं है, सुंदर निर्णय है, सब कुछ आपके पास अच्छा है, आप लोगों को सही सलाह दे रहे हैं, स्वीकार करें उनकी मर्जी, ना स्वीकार करें उनकी मर्जी। आपने अपना प्रयास किया, उसके बाद उनके जीवन में जो घटित हो, सुख आए उनके जीवन में बहुत अच्छी बात है, दुख आए उनके जीवन में बहुत अच्छी बात है, उसमें आप कर ही क्या सकते हैं। जब कोई आपकी सत्य बात को स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है तो उस स्थिति में भी मेरापन नहीं होना चाहिए कि मैं चाहता तो इनके दुखों को दूर कर देता, मैंने कोशिश की लेकिन इन्होंने समझने की कोशिश नहीं की। वक्त आएगा, उनको रियलाइज होगा, एक न एक दिन महसूस होगा कि यहाँ चूक हुई है और फिर वो सुधारने की कोशिश करेंगे, फिर आपसे एडवाइस मांगेंगे, तब आप देंगे, तभी जा करके वो जीवन को अपने बदल पाएंगे और अपने दुखों से वो अपने आप को अलग निकाल पाएंगे। इसलिए इस सत्य को स्वीकार करने की आवश्यकता है। अच्छा, आपके जीवन के हर क्षेत्र में, हर लक्ष्य में, जीवन के हर पार्ट में सफलता हो, आपके जीवन में खुशियां हो, प्रेम हो, सुख हो, आनंद हो, संपूर्ण परम आनंद की अनुभूति हो और आप सदा
खुशियों से आपका जीवन भरपूर रहे और मेरेपन से सदा मुक्त रहे। किससे? मेरापन, जो दुख का सबसे बड़ा कारण है। आज का विषय इसीलिए था विशेष, अंतहीन दुख का कारण। जीवन के अंदर अंतहीन दुख है क्या? मेरापन। एक ही कारण है दुख का, वो है मेरापन। ये सब कुछ मेरा है, और जबकि सत्य को हर कोई जानता है, कुछ भी मेरा नहीं। तो आप सदा काल के लिए अंतहीन दुख से मुक्त रहे, मेरेपन से मुक्त रहे, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहे, मुस्कुराते रहे। धन्यवाद।